कि एएसआई राजीव कुमार की हत्या के बाद सुशासन बाबू सवालों के घेरे में हैं। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में गुंडा राज स्थापित हो चुका है। लाख टके का सवाल यह है कि शहीद दरोगा राजीव रंजन की जान आखिर कैसे गई। एएसआई की संदिग्ध मौत पर सवाल खड़े हो रहे। सवाल नंबर ये, एएसआई राजीव रंजन की मौत का सच क्या है। सवाल नंबर 2 है, गिरने से मौत हुई है या फिर पीट पीट कर हत्या की गई है। सवाल नंबर 3 है कि क्या एएसआई पर अपराधी के समर्थकों ने हमला किया। इसके बाद आपको बता दें कि सवाल नंबर 4 है कि अनमोल यादव को जो अपराधी है उसको आखिर कैसे उसके समर्थक छुड़ा ले गए। 5वां सवाल, क्या हत्या को मौत बताने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है, मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है क्या। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। सत्ताधारी एनडीए और विपक्ष के बीच धार्मिक मुद्दे को लेकर तनातनी बढ़ी है। बिहार में इन दिनों कई धार्मिक आयोजन हो रहे, जिसमें कई बाबाओं का कार्यक्रम भी हो रहा है। हिंदू जिले बनाने पड़ेंगे। नहीं भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। 1937 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी की स्थिति देखा जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। राजनीतिक दल जहां सियासी बिसात बिछाने में जुटे हैं, वहीं धार्मिक एजेंडे भी सेट किए जा रहे हैं। धार्मिक बाबाओं का बिहार आना शुरू हो गया है। एक के बाद एक कई बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में देश भर के कई बाबा और कथावाचकों का जमावड़ा लग रहा है। पिछले हफ्ते बिहार में 2 बड़े धार्मिक आयोजन हुए। गोपालगंज और बांका में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी कथा के दौरान लोगों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी सियासी पार्टी की तरफ से प्रचार नहीं कर रहे हैं। हिंदू राज्य बनाने पड़ेंगे। हिंदू राज्य बनाने के पहले हमें हिंदू जिले बनाने पड़ेंगे। दूसरी ओर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी 5 दिन के दौरे पर पटना और कई दूसरी जगहों पर महासत्संग कराए। इस दौरान श्री श्री रविशंकर ने पिछले कुछ सालों में राज्य सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्यों की जमकर प्रशंसा की। बाबाओं के प्रवचनों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। ये अपनी कथा और प्रवचनों में हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व पर अलग जगाने की बात कर रहे हैं। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहेंगे जितना जल्दी हो सके कि कल परसों होली होगी और ये मुबारक मुबारक करें। कह रहे फिर काहे को तुम मुबारक बोलते। हमारे यहाँ मुबारक नहीं होता, हमारे यहाँ शुभेच्छा होता है। अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने शब्दों को अपने तरीके से आगे बढ़ाइए। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि बीजेपी बाबाओं के जरिए राज्य में माहौल गरमा रहे हैं। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार चुनाव को बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने जा रही है। इसलिए हर जगह बाबा राज्य में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं। राज्य में इन बाबाओं के प्रवचन के साथ साथ कम से कम 10 और धर्म गुरुओं के धार्मिक प्रवचन कराने की योजना है। इस कड़ी में बाबा बागेश्वर, श्री श्री रविशंकर के बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य जी, महंत पवन दास जी, वरुण दास, राम कथावाचक रामभद्राचार्य जी का आयोजन बिहार में होना है। गौरतलब है कि धार्मिक आयोजन का सिलसिला संघ प्रमुख मोहन भागवत के बिहार दौरे के बाद शुरू हुआ है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हिंदू राज्य बिहार पहले बनेगा। रविशंकर ने कहा कि बिहार में बहुत विकास हो रहा है। उस पर उनको आपत्ति है कि ये बाबा आते हैं प्रवचन देने के बिना राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। यही तो मैं कहा कि बाबा आज से नहीं आते हैं, पहले से आते हैं। और बाबा अगर बोलते हैं तो गलत क्या बोलते हैं, ठीक तो बोलते हैं। ये साधु संत, देश रहेगा तब न बाबा रहेंगे। तो देश मोदी जी का हाथ में सुरक्षित है। बिहार नीतीश जी का हाथ में जो है आगे बढ़ रहा है। तो क्या करे, फिर वो जंगल राज वाले को दे देगा बिहार। चुनाव की सरगर्मी के बीच धार्मिक गुरुओं के बिहार दौरे के मायने तलाशे जा रहे हैं। वहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि वो किसके लिए सियासी जमीन तैयार करेंगे।
होली बीजेपी की मुबारक कोशिश है इस तरह के धार्मिक आयोजन के जरिए जातियों और वर्गों में बटी समाज को एकजुट किया जा सके। इसी कोशिशों के तहत बाबा बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने होली को लेकर बिहार का नब्ज टटोलने की कोशिश की। इस बार वैसी ही स्थिति है जैसे 2013 में स्थिति थी। तब बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह ने मोर्चा संभाला था। इस बार मोर्चा बाबाओं और बीजेपी नेताओं ने संभाला है। ऐसे में चुनाव से पहले इस मोर्चा बंदी का कितना लाभ होगा अभी ठीक कहना मुश्किल है। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।